खबर है मध्य प्रदेश से। आज से जल सुनवाई की शुरुआत होने जा रही है। एमपी में सीएम डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर जल सुनवाई की शुरुआत हो रही है। इंदौर में दूषित पानी कांड के बाद जल सुनवाई होगी। हर मंगलवार को वो शिकायतें देखी जाएंगी, उनका रिव्यू किया जाएगा जो शिकायतें जल से जुड़ी हुई आ रही हैं। भोपाल के 85 वार्डों में आज जल सुनवाई होगी। जल से संबंधित शिकायतों का यहां निराकरण भी होगा। निगम के सभी वार्ड में जल सुनवाई होनी है। जल परीक्षण के लिए सैंपल्स भी लिए जाएंगे। अलग अलग वार्ड से जहां लोगों को साफ पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा है, वो शिकायत दर्ज करवा सकते हैं और हर मंगलवार को अधिकारी बैठेंगे, इस पर रिव्यू करेंगे और लोगों को साफ पानी पहुंचाया जाएगा। अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रंजना दुबे जुड़ रही हैं भोपाल से। अक्षत मिश्रा इंदौर से जुड़े हैं और दुर्गेश साहू जबलपुर से जुड़ गए हैं। रंजना, आज से भोपाल के कई सारे वार्ड ऐसे हैं जहां पर ये जल को लेकर के मीटिंग हो रही है और इस पर चर्चा भी होनी है। अंशिका, आज से जल सुनवाई की शुरुआत हो रही है और अब से कुछ ही देर में जो सुनवाई है वो शुरू हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से इंदौर में दूषित पानी के बाद कई लोगों की मौत हो गई है, उसके बाद अब पूरे प्रदेश भर में जो नगर निगम है और नगर निगम के अधिकारी हैं, पार्षद हैं, वो अब जाग गए हैं क्योंकि उनको सख्त हिदायत भी मिली है। और ऐसे में इस जन सुनवाई के पीछे का मकसद यही है कि जो लोग वहाँ पर पहुँचेंगे वो तत्काल गंदे पानी को लेकर शिकायत करेंगे और वहीं पर मौजूद जो अधिकारी हैं वो उन समस्याओं का समाधान करेंगे कि पानी में किस तरीके से मिलावट है या पानी किस तरीके से गंदा है और वहाँ पर जो कैल्शियम है या फिर अन्य दूसरी जो चीज़ें हैं वो किस तरीके से उस पानी में मिली हुई हैं या फिर जो वार्ड है उसमें किस तरीके से साफ सफाई है या नहीं है। तो इन तमाम समस्याओं के तुरंत समाधान के लिए फिलहाल जन सुनवाई की शुरुआत की गई है। अंशिका, अब देखने यही होगा कि किस तरीके से शिकायतें इस जन सुनवाई में पहुँचती हैं और अधिकारी किस तरीके से बेहद संजीदगी के साथ इन समस्याओं का समाधान कर पाते हैं या नहीं। बिल्कुल, हमारे सहयोगी अक्षत मिश्रा इंदौर से जुड़े हुए हैं। अक्षत, जल सुनवाई की शुरुआत हो रही है, इससे कितनी मदद लोगों को मिलेगी साफ पानी पहुंचाने में? बिल्कुल, देखिए अंशिका, भागीरथपुरा जो इंदौर में पानी की त्रासदी हुई जिसमें कई लोगों ने अपनी जान गंवाई, उसके बाद अब हर जोन में हेल्प डेस्क लगाई गई है कि पानी की शिकायत को लेकर जन सुनवाई की जा रही है। देखिए, मैं जोन नंबर 5 में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो लोग हैं, ये पूरा जोन है, काफ़ी बड़ा जोन ये माना जाता है। यहाँ पर भी पानी की टंकी है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये भागीरथपुरा से ही सटा हुआ जोन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हेल्प डेस्क है जन सुनवाई के लिए। यहाँ पर अधिकारी जो हैं वो निगम ने यहाँ पर बैठाए हुए हैं। सर, आज से जल सुनवाई जो है उसके लिए जो है आज आप यहाँ पर बैठे हैं, आप हर मंगलवार की जाएगी। किस तरीके से यदि कोई कंप्लेंट लेके आता है तो आप लोग उसका समाधान करेंगे? समस्या का जो भी शिकायत होगी उसका समाधान किया जाएगा। सैंपल्स भी लेंगे आप लोग यदि कहीं से दूषित पानी की? हाँ जी, बिल्कुल, सैंपल भी लेंगे और सैंपल को पहुँचाएंगे भी। तो बिल्कुल, देखिए अंशिका, यहाँ पर जो अधिकारी हैं, प्रशासन जो है मुस्तैद है क्योंकि एक अलर्ट मोड पूरे प्रदेश में जारी किया गया था कि आप कहीं भी दूषित पानी से किसी को भी समस्या नहीं होनी चाहिए। तो उसी को लेकर अब जो इंदौर नगर निगम का जो प्रशासन है, नगर निगम के अधिकारी हैं, आपने देखा कि जिन अधिकारी से मैंने बात करी वो यहाँ पर चूँकि 11 बज चुके हैं तो अब जो जल सुनवाई है वो यहाँ के लिए यहाँ पर भी चालू हो चुकी है। तो अधिकारी हैं वो यहाँ पर बैठे हैं। जल सुनवाई से लोगों को राहत मिले, साफ पानी मिले, यही इसका उद्देश्य है। दुर्गेश जुड़ चुके हैं जबलपुर से। दुर्गेश, जबलपुर में जनता किस तरह से देख रही है? क्या उन्हें साफ पानी मिल पाएगा इस जल सुनवाई की शुरुआत के बाद? बिल्कुल अंशिका, देखिए अब तक प्रदेश में जन सुनवाइयां होती थी, यानी कि जो जनता से जुड़ी समस्याएं सीधे अधिकारियों तक पहुंचे, जनप्रतिनिधियों तक पहुंचे, इसके लिए जन सुनवाई की शुरुआत की गई। लेकिन इंदौर में जो कांड हुआ उसके बाद अब जल सुनवाई हो रही है और जल सुनवाई में किस तरह की समस्याएं आनी चाहिए ये यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। क्योंकि नगर निगम पालिका जबलपुर के द्वारा आप देख सकते हैं कि पहले यहाँ जन सुनवाई लिखा जाता था, लेकिन आज जल सुनवाई लिखा जा रहा है। यानी कि आपके क्षेत्र में, आपके वार्ड में अगर किसी भी तरह की पानी से संबंधित समस्या है तो आप इस जल सुनवाई के जरिए अपनी समस्या सीधे जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों तक पहुंचा सकते हैं। मैं इस समय मौजूद हूं महाराणा प्रताप वार्ड में, जो 16 क्रमांक वार्ड है और यहाँ पर पार्षद भी हैं और प्रशासन के अधिकारी भी यहाँ पर बैठे हैं, कर्मचारी भी यहाँ पर बैठे हैं। मैं सीधे उनसे बात करूंगा। हालांकि सुबह से 11 बजे की टाइमिंग दी है अंशिका, लेकिन इस समय देखते हैं कि कुर्सियाँ खाली हुई हैं क्योंकि लोग अभी आए नहीं हैं। पार्षद महोदय हमारे साथ हैं। सर, किस तरह की ये जल सुनवाई है और क्या इससे शिकायतों का निराकरण जल्द हो पाएगा? क्या आश्वासन दे रहे हैं आप? देखिए, अभी वर्तमान समय में जो है वो बहुत तेज़ी से निराकरण हो रहा है। जैसे कि हमारे डी सेक्टर में लगभग 30 वर्ष पुरानी पाइपलाइन डली थी, जिसकी शिकायत हमने मंत्री जी के यहाँ, माननीय मंत्री जी के यहाँ करी, जिसके बाद त्वरित
उसको उसी दिन निराकरण किया गया और सारी पाइपलाइनें जो हैं वो डी सेक्टर की बदली आज जो भी यहाँ पे समस्याएं लेकर आएगा उससे आप समस्या का निराकरण की डेडलाइन क्या दे रहे हैं? डेडलाइन ये है कि 2 दिन के भीतर वो काम 100% हो रहा है। क्या है, सम्मानीय जो हमारे निगम के आयुक्त हैं वो भी इस समय बिल्कुल धरातल पे जो है वो काम कर रहे हैं और सभी अधिकारियों को धरातल पर उतारने ही का उनका प्रयास चल रहा है। निर्देश दिए गए हैं हमारे साथ निगम के प्रशासन के कर्मचारी, क्या आपको निर्देश दिए गए हैं कि किस तरह से सुनवाइयां यहाँ पर करना है? जनता की समस्याओं का जल्द से जल्द निराकरण करना है ताकि मतलब किसी प्रकार की उनको जल से संबंधित कोई समस्या न हो और जो भी समस्या है उसका निराकरण 2 दिवस के भीतर करना है। यानी कि ये जो समस्याएं ये सीधे तौर पर कमिश्नर के पास और महापौर या जी बिल्कुल माननीय कमिश्नर महोदय के समक्ष। हम देख रहे हैं सुबह से लोग नहीं आए हैं, क्या प्रचार प्रसार की कमी आपको लगती है कि प्रॉपर जानकारी नहीं मिल पाई लोगों को? नहीं, प्रचार प्रसार तो सोशल मीडिया के माध्यम से हुआ है जितना, और हमने हमारे कार्यकर्ताओं को भी बोल रखा है कि अपने अपने क्षेत्र में अगर कहीं कोई समस्या हो तो उसको यहाँ वार्ड कार्यालय भेजें। साथ ही थोड़ा और मैं कहूँगा कि इसको थोड़ा और बढ़ाया जा सकता था प्रचार प्रसार को। हाँ, यानी कि जल्दी आते लोग। हालांकि देखिए ये 89 जैसे जबलपुर नगर निगम में 79 वार्ड्स हैं अंशिका, और 79 वार्ड्स में इसी तरह जल सुनवाई आज से शुरू की गई है। अगर ये रेगुलर होती है यानी आने वाले कई मंगलवारों तक रेगुलर होती है तो फिर निश्चित तौर पर समस्याएं बढ़ेंगी। अगर इसी तरह से इतनी एक्टिवनेस के साथ काम होगा तो जरूर लोगों की समस्याओं का निराकरण हो जाएगा, लोगों को साफ पानी मिलेगा। इंदौर से हमारे सहयोगी अक्षत जुड़े हुए हैं। अक्षत, भागीरथपुरा में इतना बड़ा हादसा हुआ जिसके बाद सभी अलर्ट मोड में नजर आ रहे हैं, क्या यह हादसा वाकई जरूरी था सबको इतना अलर्ट करने के लिए? देखिए अंशिका जी, ये हादसा जो है वो बहुत ही दुखद है और पूरे इंदौर क्या पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे देश में इस हादसे की चर्चा हुई है। लेकिन अब देखिए उस हादसे के बाद आप कह सकते हैं कि प्रशासन जो है अब एक्टिवनेस के साथ काम कर रहा है। प्रॉपर फाइल्स और पेपर के साथ यहाँ पे अधिकारी बैठे हैं, हर एक छोटी छोटी समस्याओं को नोट डाउन किया जा रहा है। लेकिन एक छोटी सी और आप कह सकते हैं अच्छी बात ये भी है कि जल सुनवाई चालू हुई, 11 बजे का समय था, लगभग 11:20 हो चुका है, अभी शुरुआत ही हुई है, लेकिन फिलहाल लोग नहीं आए हैं, कोई भी जल की समस्याओं को लेकर नहीं आया। और मैं बार बार एक बात आपसे कह रहा हूँ कि ये जो जोन है, ये वार्ड है, ये भागीरथपुरा से बिल्कुल सटा इलाका है, तो ये भी उस समय अलर्ट पे था क्योंकि भागीरथपुरा में हर जगह गंदा पानी आ रहा था, तो इस जोन को भी अलर्ट में रखा गया था। इसलिए विशेष तौर पर मैं यहाँ से खबर बता रहा हूँ कि जल सुनवाई है, किस तरीके से प्रशासन एक्टिव मोड में है, प्रशासन के अधिकारी यहाँ पे बैठे हुए हैं, पूरा अमला निगम का यहाँ पर है। यदि कोई भी अपनी वार्ड की, अपने गली की, अपने मोहल्ले की कंप्लेन लेकर आता है तो तुरंत निगम की टीम वहाँ पर जाएगी, उसके पानी का सैंपल लेगी, सैंपल की लैब टेस्टिंग करेगी और उसके बाद यदि पानी वहाँ का प्रदूषित माना जाता है, यहाँ वहाँ पे गंदगी पाई जाती है, तो उस तरीके से विद इन 24 आवर्स जो है वहाँ पर उसकी समस्या का निराकरण करने का दावा जो है यहाँ पर प्रशासन कर रहा है। तो आप कह सकते हैं कि ये जो बड़ी त्रासदी इंदौर में हुई जिसमें कई लोगों की जान गई, उसके बाद अब जरूर निगम और प्रशासन, लोकल प्रशासन जो है वो एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। बिल्कुल अक्षत, देखिए देर आए दुरुस्त आए, अब लोगों के लिए ये सोचा जा रहा है कि कम से कम उन्हें साफ पानी, स्वच्छ पानी मिले जिससे पानी की वजह से किसी की जान ना जाए। आप तीनों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल